राधे राधे भक्तों, श्याम श्याम कुछ बिहारी श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो किसी संत या भक्त की कथा नहीं है, बल्कि मेरी खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे खुद के साथ जो घटित घटना हुई है उसको मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे साथ घटना घटी है या फिर जो मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, क्या वो मेरा भाव है या कोइंसिडेंट है या फिर मेरी राधा रानी का कोई चमत्कार है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे प्लीज़ बर्थडे विश भी ज़रूर कर दीजिएगा। शायद मैं ये वीडियो शेयर करने में थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। तो बात ऐसी है, 22 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है और उससे 3-4 दिन पहले से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो बीच में 2 दिन तो मैंने अपने युगल सरकार को स्नान भी नहीं कराया और मेरी राधा रानी को मुझे जो तैयार करके तसल्ली मिलती है ना, उन्हें श्रृंगार करा के वो तसल्ली, वो जो भाव होता है उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। तो पिछले 3-4 दिन से मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। और बात 21 जुलाई को जब मैंने अपनी राधा रानी से, मैं ऐसे ही बैठी मंदिर में बात कर रही थी, मैंने कहा राधा रानी, आज तुम कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हो, मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही और कल मेरा बर्थडे है और मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि कल आपको सुंदर सा तैयार करूँगी और आपको नई ड्रेस धारण कराऊँगी। अब हुआ क्या कि मैं मार्केट गई, मेरा मन हुआ कि मैं खुद से स्टिच करूँ ड्रेस को। कपड़ा लेके आई, जरी गोटा लेके आई, सारी चीज़ मैं लेके आई और तभी की तभी मुझे मार्केट के लिए फिर से और किसी काम के लिए जाना पड़ा और काम पे काम आते गए और तबीयत भी कुछ दिन से ज़्यादा ख़राब चल रही थी। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से शाम को मैं थक गई और फिर मैं खाना बनाने में लग गई। हुआ क्या कि मुझे समय ही नहीं मिल पाया कि मैं कोई युगल सरकार की ड्रेस सिल पाऊँ। सामान सारा मैंने लाके रख लिया था। ऐसे ही सुबह हो गई। अब मैंने जैसे ही मैं स्नान करके बाहर आई तो मैं युगल सरकार से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बस सुबह से यही उधेड़ बुन में थी कि मैं युगल सरकार को स्नान करा के कौन सी ड्रेस धारण कराऊंगी। वो भी पहना दी, ये भी पहना दी और कोई भी कोरी ड्रेस नहीं है। अब मैं बड़ी परेशान थी, मैं उनसे नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। जैसे तैसे करके मैं स्नान करके जैसे ही बाहर आई, तभी मुझे ऊपर से आवाज़ आई। मेरी जेठानी की फैमिली पूरी ऊपर रहती है, तो मेरी जेठानी की आवाज़ आई कि नीतू पूजा कर ली क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तो पूजा नहीं की है। तो उन्होंने मुझे एक रैपर से में गिफ्ट जो है मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैंने सोचा कि पूजा के बाद खोलूं, पहले पूजा कर लेती हूँ। फिर भी मैं लेके आई तो वो अलग सा ही कुछ दीदी ने उसे रैप किया हुआ था। अब उसकी पैकिंग अजीब सी मुझे लगी, तो अब मुझे आइडिया भी नहीं था इसमें क्या है, नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करती ये सारे भाव को, ये सारी बात को। तो उसकी अजीब सी पैकिंग के कारण मैंने उसे खोल लिया और दीदी ने मुझे बताया भी नहीं था इसमें है क्या, और ना ही दीदी को ये पता था कि मेरे मन में 2-3 दिन से क्या बात चल रही है, मैं क्यों परेशान हूँ। और बर्थडे वाले दिन तो बहुत ही परेशान थी, मेरे पास नई ड्रेस नहीं है। अब जैसे ही मैंने वो पैकेट खोला, उसमें युगल सरकार की 2 जोड़ी ड्रेस निकली। एक तो दीदी ने खुद ही स्टिच की थी और एक रेडीमेड थी और साथ में श्रृंगार का सामान भी था। अब मैंने जैसे ही उस पैकेट को खोला और उस ड्रेसेस को देखा, मेरे भाव का ठिकाना नहीं रहा, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे तो पता नहीं मुझे क्या मिल गया। अब आप बताओ। अब मैं राधा रानी के सामने गई और मैंने वो रेडीमेड वाली ड्रेस राधा रानी के सामने रख दी और दिखाया उन्हें कि ये आपके लिए गिफ्ट मिला है। अब मैं चाहती तो ये थी कि उन्हें रेडीमेड वाली ड्रेस धारण कराऊं, परंतु उन्हें स्नान कराते कराते मेरा हाथ ना जाने वो जो उन्होंने दीदी ने खुद स्टिच करी थी उस पर चला गया। फिर मैंने उन्हें खुद स्टिच करी हुई, घर में स्टिच करी हुई ड्रेस पहनाई और इतने सुंदर दर्शन थे। और मैं उसकी फ़ोटो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो भी ड्रेस मैंने उस दिन उनको धारण कराई थी। इतने सुंदर दर्शन थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपके बर्थडे पे कोई आपके लिए गिफ्ट ना दे के युगल सरकार के लिए
चलो ठीक है, वो समझ सकती है दीदी कि भाई मुझे पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो कान्हा जी की दे देती या फिर मंदिर का कोई आइटम दे देती, तो वो ही युगल सरकार की ही ड्रेस क्यों दी और पूरा श्रृंगार का सामान क्यों दिया। तो मुझे वो बड़ा, मेरे अंदर जो सेटिस्फेक्शन था कि मैं अपने आप से नज़रें मिला पाई कि मैं राधा रानी से वो प्रॉमिस, शायद राधा रानी ने सोचा कि ये अपने बर्थडे वाले दिन भी उदास रहेगी कि इसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो इस वजह से उन्होंने उनके दीदी के पहले ही दिमाग पे बैठ के कि इसकी तबीयत ख़राब चल रही है तो ये स्टिच कैसे करती, या फिर आज भी स्टिच करेगी तो कैसे करेगी। तो दीदी के दिमाग पे बैठ के उन्होंने युगल सरकार की ही ड्रेस आ गई। तो शायद भगवान ने अपने लिए जो ड्रेस है वो मेरी ही खुशी के लिए मंगवाई, मुझे ऐसा लगा, ऐसा मेरे अंदर भाव आया। तो उस खुशी का केवल जो भक्त होगा, जो कान्हा जी की, राधा रानी की सेवा करता होगा, उस भाव को केवल वो ही समझ सकता है। अब इस भाव का क्या मतलब हुआ, मेरा मतलब मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए, क्या ये चमत्कार है, राधा रानी की कृपा है, इसे क्या कहेंगे, या कोइंसिडेंट है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मेरे साथ ज़रूर साझा करें और मेरे को बर्थडे विश ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।